Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, आई होप ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। सेक्शन वाइज सीरीज के अंदर आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी। इसको इंडिया के अंदर आईपीसी भी, इंडियन पिनल कोड भी कहा जाता है। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है और इसमें से आज हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिल सकता है। मोस्टली ये एक लिटिगेटिंग टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारी मुकदमाबाजी पुलिस के पास आती हैं, करवाई जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये टॉपिक जितना इन है सोसाइटी में, ये जितना कंप्रीहेंसिव है, उतनी ही इसकी डेफिनेशन से लोग ना वाकिफ़ है। मोस्टली लोग अगर थेफ्ट हो जाए तो उनकी कोशिश होती है कि हम डकैती का पर्चा करवा दें, एक्सटॉर्शन हो जाए तो कोशिश होगी हम डकैती में चले जाएं, रॉबरी हो जाए तो कोशिश होगी हम डकैती में चले जाएं। तो इसकी बेसिक जो डेफिनेशन है, ज़्यादातर लोगों को ये नॉलेज में ही नहीं कि थेफ्ट अपने आप में भी एक संगीन जुर्म है। थेफ्ट कोई छोटा जुर्म नहीं है। थेफ्ट डकैती की निस्बत अपनी सर्किमस्टांसेस के अंदर बहुत बड़ा जुर्म है। कंपैरिजन टू डकैती एज ए इक्वल नहीं, एज ए सर्किमस्टांशियल अगर कंपैरिजन किया जाए तो थेफ्ट अपने आप में बहुत बड़ा जुर्म बनता है। जी हाँ, यही हमारा आज का टॉपिक है, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती। थेफ्ट क्या है, किन सूरतों में थेफ्ट होगी? अगर आप दो फ्रेंड्स बैठी हैं हॉस्टल में, दो लड़कियां बैठी हैं, दो लड़के बैठे हैं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त का मोबाइल छुपा लेता है, तो क्या ये थेफ्ट है? सेम ऐसे ही आपका एक सर्वेंट है, आपका मुलाजिम है, वो आपके घर के अंदर काम कर रहा है, आपके घर से वो कोई चीज़ उठा कर ले जाए आपको बताए बगैर, तो क्या ये थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, डकैती है या रॉबरी? और अगर आप क्लासरूम के अंदर बैठे हैं, आपका क्लास फेलो, आपका कॉलीग, आपके साथ पढ़ने वाला, आपके साथ काम करने वाला, आपकी कोई चीज़ आपसे बिना पूछे निकाल ले, तो क्या ये थेफ्ट होगी, एक्सटॉर्शन होगी, रॉबरी या डकैती? इस तरह की और बहुत सी प्रोपोजिशंस हैं जिनको हम एज ए एग्जांपल पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो लिहाजा ये लेक्चर बहुत ज़्यादा कंप्रीहेंसिव और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। लेक्चर को एंड तक जरूर सुनिएगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मजीद बना मेरे फेसबुक पेजेस इनोवेटिव लॉ अकेडमी और फेसबुक ग्रुप लॉ एंड कम्युनिकेशन चैनल को भी ज़रूर लाइक और सी फर्स्ट कर ले, वहाँ पर भी मैं इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी फ़ीस को ज़रूर पे किया करें, ये मेरे, आपके और सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होने वाली है। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट 10 रुपये डोनेट करने एक लेक्चर की बस। सेकंड 2 लोगों की हेल्प करनी है, मुस्कुरा के मिलने, ये भी मेरी फ़ीस के लिए काफ़ी है। थर्ड मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, थेफ्ट। पहले तो हम थेफ्ट की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। व्हाट इज थेफ्ट? पीपीसी आईपीसी सेक्शन 378 थेफ्ट, whoever intending to take dishonestly, whoever, कोई भी शख्स, इवन वो फ्रेंड है, कॉलीग है, दोस्त है, भाई है, बहन, whatsoever, हाँ रिलेशंस के अंदर, हाँ अच्छा, इसके अंदर देखना ये होगा कि क्या वो मजाक की सेंस में किया गया है या इंटेंशनली। कोई चीज़ उठाई गई है तो मजाक में उठाई गई है या इंटेंशनली उठाई गई है, डिसऑनेस्टली, उसके अंदर नीयत कैसी है, मेलाफाइड है या बोनाफाइड है। मजाक की सूरत में अगर एक चीज़ ली जाती है तो आया वो वापस करता है, कितने टाइम में करता है, किसी को क्लू देता है, बताता है, या बिल्कुल छुपा जाता है कि चलो मजाक तो कीता सी, मोबाइल उसका छुपाने का, लेकिन उसको पता नहीं चला तो ना जाने इसनो। तो लिहाजा वो कोई क्लू छोड़ता है जिससे ये जाहिर हो गया जी उसने मजाक किया था, चोरी नहीं की इसने, या वो पूरे अपने हाथ की सफाई दिखाकर चीज़ को लेकर रफू चक्कर हो जाता है। तो इसके अंदर नीयत देखना होगी। क्लू कैसे? अब आपका क्वेश्चन ये उठेगा, फॉर एग्जांपल 3 दोस्त हैं ए बी सी, ये एक लॉ कॉलेज के अंदर बैठे हैं, तीनों की काफ़ी अच्छी यारी दोस्ती है। बी जो है वो ए का मोबाइल उसकी पॉकेट से या उसकी कोट की पॉकेट से निकाल लेता है, पैंट की पॉकेट से या कोट की पॉकेट से निकाल कर उसको अपनी पॉकेट में डाल लेता है साइलेंट करके। डेफिनेटली साइलेंट एक म्यूचुअल है कि जी उसने अंडरस्टूड बात है कि उसे साइलेंट करना है कि ये को पता ना चले। अब क्लू क्या है? क्या बी जो है वो सी को बताता है कि जी तूने ए को नहीं बताना, ए का मोबाइल मेरे पास है, इससे मजाक करते हैं, इससे ट्रीट खाते हैं, या इससे ऐसे थोड़ा सा तंग करते हैं इसको, या फिर ए जब बी ने देखा कि जी ए को भी नहीं पता चला, सी को भी नहीं पता चलता, ए और सी कहीं और मोबाइल ढूंढने लगे तो वो उस मोबाइल को जेब छुपावे थे 9-2-11 हो जाए। तो लिहाजा कलू से मीन के वो, या वो ए को बताए कि बेफिक्र है,
मिल जाएगा तेरा मोबाइल, हंस कर शो करवाना कि जी मोबाइल उसके पास है, या किसी और एक्ट से कि मोबाइल उसके पास है। तो लिहाजा इस सेंस में जो मजाक किया जाएगा वो थेफ्ट नहीं होगा, बशर्ते कि वो चीज़ बाद में दे दी जाए। अगर ना दी जाए तो डेट इज़ आल्सो कॉल्ड अ थेफ्ट। क्योंकि अच्छा, हूएवर इंटेंडिंग, इरादा करे, नियत करे, टू टेक डिसऑनेस्टली, बेईमानी के साथ किसी चीज़ को थामने का, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो मूव हो सकती है, जैसे दूसरे का हरकत कर सकती है, मोबाइल, बाइक, गाड़ी, व्हाट्सएवर एटसेट्रा, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, किसी शख्स के पोजेशन से उसको ले लेना, उस शख्स को नहीं पता चला। अच्छा, यहां पर जरूरी है कि जो थेफ्ट है वहां पर जो दूसरा शख्स है जिससे चीज चोरी की जा रही है उसको नहीं पता। लाइक मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं, आंखें बंद करके, बाहर से एक शख्स आता है, वो मेरा मोबाइल उठा के ले जाता है, मेरी आंखें बंद है, मैंने नहीं देखा, दैट इज कॉल्ड अ थेफ्ट। अब अगर इस दौरान जब वो उठाकर लेकर जाने लगा या उठाने की तैयारी कर रहा है, मेरी आंख खुल जाती है और मुझे धमकी देता है कि उठना नहीं है, मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, व्हाट्सएवर, तो दैट इज एक्सटॉर्शन। अगर वो धमकी इतनी संगीन है कि उससे जान का खतरा पड़ जाएगा, ये आगे चल के बताता हूं आपको। विदाउट द पर्सन्स कंसेंट, उस शख्स की मर्जी के बगैर, मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट, किसी शख्स की मर्जी के बगैर, उसकी इंटेंशन के बगैर, उसको दिखाए बगैर, उसको बताए बगैर कोई चीज उससे, उसके पोजेशन से ले लेना जो कि लॉफुल उसके पोजेशन में थी, और आप डिसऑनेस्टली, मेलाफाइडली, बदनीति तौर पर उससे वो चीज ले लेते हो, दैट इज कॉल्ड अ थेफ्ट। दो दोस्त हैं, मजाक की हद तक ठीक है, लेकिन वो क्लू दे कि जी मजाक में हंसकर बोले कि बेफिक्र है, तेरा मोबाइल मिल जाएगा, मैं तुझे दे दूंगा, व्हाट्सएवर। लेकिन अगर वो देखे कि जी मेरे पहले दोस्त को नहीं पता चला या उसका मेरे ऊपर शक नहीं आया कि इसने मजाक किया या नहीं, तो और वो उसको अपने हाथ की सिफाई दिखाकर रफू चक्कर हो जाए, दैट इज अ थेफ्ट। तो किसी भी शख्स की इजाजत के बगैर उसके पोजेशन से कोई भी चीज लेना, जबकि उसके नॉलेज में भी नहीं है कि ये चीज कौन ले गया है, दैट इज अ थेफ्ट। हाँ, शक हो सकता है, नॉलेज में नहीं, आंखों ना देखा हो, जब आंखों देखा होगा तब वो थेफ्ट नहीं रहेगा, तब वो कोई और बन जाएगा। उसको आगे चल के पढ़ते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक वर्ड आया है कंसेंट। कंसेंट की मैं अपने पिछले कई लेक्चर्स के अंदर बाकायदा एक कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन दे भी चुका हूं, यहां पर भी एक डेफिनेशन लिखी हुई है एक्सप्लेनेशन 5 के अंदर। द कंसेंट मेंशन इन द डेफिनेशन मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइडली एंड मे बी गिवन एदर बाय द पर्सन इन पोजेशन और बाय पर्सन हैविंग द डेट अथॉरिटी, एदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइडली, वजाहत के साथ है या इम्प्लाइडली। लेकिन जो डेफिनेशन मैंने पहले अपने लेक्चर में बताई थी वो आप जरूर इसमें भी लिख लीजिए, वो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बताई थी। कंसेंट कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन है कंसेंट की, व्हेन समवन पर्सन वॉलंटरली एग्री टू द प्रपोजल और डिजायर ऑफ अनदर पर्सन, जब कोई शख्स अपनी मर्जी से किसी और के बनाए गए प्रपोजल पर, डिजायर, उसकी ख्वाहिश पर एग्री कर जाता है, दैट इज कॉल्ड अ कंसेंट। तो ये बहुत ही कंप्रीहेंसिव वर्ड है कंसेंट का, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर, पीपीसी के अंदर, पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर, सीआरपीसी के अंदर और बहुत से लॉज के अंदर ये वर्ड मतवातर कंसिस्टेंटली यूज होता है, ये वर्ड तसलसल के साथ ये वर्ड यूज होता है। तो लिहाजा इसकी डेफिनेशन जरूर लिख कर सेव कर लीजिएगा अपने पास। तो थेफ्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट, थेफ्ट की पनिशमेंट क्या है? 3 साल तक सजा बढ़ाई भी जा सकती है, जुर्माना और दोनों सजा इकट्ठी भी होंगी। अगला सेक्शन है जी एक्सटॉर्शन 383। एक्सटॉर्शन, हूएवर इंटेंशनली पुट्स, कोई भी शख्स इस नियत से इरादा करता है, एनी पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी, किसी शख्स के ऊपर इंजरी डालने का, उसको हर्ट, नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है, करता है या प्रिपेयर होता है, टू दैट पर्सन, उस पर्सन को, और टू एनी अदर, या किसी और को, एंड दे आर बाई डिसऑनेस्टली इंड्यूस द पर्सन सो पुट, और बेईमानी के साथ उसको मायल करता है, डिसऑनेस्टली, मेलाफाइडली, बदनीति के साथ बेईमानी तौर पर उस शख्स को मायल करता है कुछ लेने के लिए उससे। So put in fear to deliver, or any person, any property, valuable surety, anything signed or sealed which may be converted into valuable security, commit extortion। किसी शख्स को डर धमका कर, डरा कर, धमका कर या डराने का, धमकाने का इरादा रख के कोई शख्स किसी से कुछ हासिल करता है या उसको नुकसान पहुंचाने का सोचता है कि मैं तुझे जख्मी कर दूंगा, तेरा टांग, बाजू, नाक तोड़ दूंगा, ये चीज़ मेरे हवाले कर दे, चाहे वो चीज़ चेक है, साइंड है, सील्ड है, मूवेबल श्योरिटी की सूरत में है, सिक्योरिटी की सूरत में है, या कोई और चीज़ है, मोबाइल है, लैपटॉप है, व्हाट्सएवर, ऐसी मटेरियलिस्टिक थिंग या ऐसी वैल्यूएबल थिंग, ऐसी सिक्योरिटी, ऐसी श्योरिटी जो साइन है, चेक है, फॉर एग्जांपल वो साइन है, कोई एग्रीमेंट साइन है, व्हाट्सएवर, किसी से कोई एग्रीमेंट छीनना ताकि उसके पास प्रूफ ही ना रहे आपके खिलाफ केस फाइल करने का। तो किसी भी मैनर में, किसी भी सेंस में कोई भी शख्स किसी से कोई प्रॉपर्टी हथियाने के लिए जोर ज़बरदस्ती का जो प्रोसीजर अडॉप्ट करता है कि तेरी टांग तोड़ दूंगा, बाजू तोड़ दूंगा, नाक तोड़ दूंगा, जख्मी कर दूंगा, व्हाट्सएवर, इस तरह का कोई भी सीन जो अडॉप्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटॉर्शन। पनिशमेंट ऑफ एक्सटॉर्शन,
3 ईयर फाइन और जुर्माना दोनों सजा इकट्ठी भी हो सकती है, 3 साल या इससे बढ़ाई भी जा सकती है। अगला सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, टिपिकल है, इसको बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। अगला सेक्शन है हमारा जी 390 रॉबरी।